Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम देख रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 5 NCERT का पैराग्राफ नंबर 11 देखेंगे और ये हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है बच्चे, ठीक है। 11th पैराग्राफ में आज का टॉपिक है हमारा वेरिएशंस। क्या है बच्चे? वेरिएशंस। वेरिएशन क्या होता है बेटा? पहले हम लोग ये जो डायग्राम्स आपके पास गिवन है इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वेरिएशंस पे आएंगे। ठीक है, देखो बच्चे हमारे पास लीफ हैं दो टाइप के। एक लीफ आपको दिख रहा है बच्चे, मतलब इस लीफ के अंदर क्या है, इसको हम मिडरिब कहते हैं और इसको हम लोग वेन कहते हैं। ठीक है, और इसकी वेन की एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं? वेनलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वेन और वेनलेट प्रेजेंट होती हैं, है ना, जो अराइज होती है किससे? मिड रिब से अराइज होती हैं। और किसके अंदर होंगी बच्चे? लेमाइना के अंदर होंगी, जिसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। ये लेमाइना है और इसके अंदर ये मिड रिब है और मिड रिब से एक्सटेंशन है किसकी? वेन की, और उसके आगे सब वेन्स जिनको हम वेनलेट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक ऐसा लीफ है और एक ऐसा लीफ होता है जिसके अंदर वेन पैरेलल टू मिड रिब होती हैं। ये हमारा मिड रिब है बच्चे, और इसके पैरेलली क्या है? वेन्स भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पर वेनलेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे, है ना। लेमाइना के अंदर जो मिड रिब है और उस मिड रिब के पैरेलली क्या प्रेजेंट हैं? वेन्स भी प्रेजेंट हैं। उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेरिएशंस। और मिड रिब से वेन अराइज होकर आगे वेनलेट बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन। तो हमने पार्ट ऑफ लीफ देखा। ठीक है, पार्ट ऑफ लीफ क्या है? पार्ट्स ऑफ लीव्स हमने देखे जिसमें मिड रिब आपको देखने को मिलता है, वेन देखने को मिलती है, लेमाइना देखने को मिलता है, वेनलेट देख रहे हो आप। ठीक है, और फिर हमने दो टाइप के, एक रेटिकुलेट वेरिएशन और एक पैरेलल वेरिएशन। जैसे हमारे पास ये ए वाला पार्ट, ये लीफ है, इसके अंदर रेटिकुलेट वेरिएशंस है, और ये वाला जो है इसके अंदर पैरेलल वेरिएशंस है। मतलब मिड रिब के पैरेलली वेन्स ग्रो कर रही हैं तो पैरेलल वेरिएशंस, और मिड रिब से राइज होकर वेन, और वेन आगे एक नेटवर्क बना रही है जिसको हम वेनलेट कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम रेटिकुलेट वेरिएशंस कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है बच्चे, ये देखो, ये जैसे आपकी वेन आ गई, ये वेनलेट आ गई, तो ऐसा जो लीफ होता है वो आपको ज़्यादातर किस में दिखेगा? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट के अंदर दिखेगा। किस में दिखेगा? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट। लाइक नेटवर्क, देखो, नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स नोन एज रेटिकुलेट वेरिएशन, ये किस में दिखेगा? पल्सिस प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ डाइकॉट लीव्स में। ठीक है, मोस्ट डाइकॉट प्लांट। बट जहाँ पर आपको पैरेलल वेन्स दिखती हैं मिड रिब के, तो वो कैसा लीफ होता है? मोस्ट ऑफ मोनोकॉट प्लांट के अंदर ऐसा लीफ देखने को मिलेगा। और ये लीफ कौन सा बच्चे? पैरेलल वेरिएशन। और ये कौन सा है आपका? रेटिकुलेट वेरिएशन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आ जाती है ग्रास और इसकी एग्जांपल आती है नीम, है ना। पल्सिस प्लांट के जो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? पल्सिस प्लांट के जो लीफ होते हैं उनके अंदर आपकी रेटिकुलेट वेरिएशंस होती है, और पैरेलल वेरिएशंस आपकी किस में दिखेगी? मोनोकॉट प्लांट के अंदर दिखेगी। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं बच्चे, देखो ज़रा क्या बता रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लेमाइना, ये क्या आ जाता है बच्चे? बाहर वाला पार्ट लेमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेरिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन कहते हैं। व्हेन द वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, जब वेन से एक नेटवर्क बनेगा, ठीक है, द वेरिएशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। उसको क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेरिएशंस। व्हेन द वेन्स आर रन पैरेलली टू ईच अदर विद लेमाइना, द वेरिएशन इज टर्म्ड एज पैरेलल वेरिएशंस। ठीक है, द लीफ ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेरिएशंस while the parallel variation is characteristic of most monocotyledons। ठीक है, तो ये वाला लीफ मोनोकॉट की एग्जांपल है और ये जो लीफ है ये डाइकॉट की एग्जांपल है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैराग्राफ नंबर 12 में टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप ऑफ लीफ में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे कि आपके पास एक स्टेम है, ये स्टेम है, ये लीफ बेस है, ये पेटियोल है बच्चे, और ये आपका मिड रिब है, और ये कंप्लीट ब्लैक कलर का जो पार्ट है इसको हम लेमाइना कहते हैं। ठीक है, अब हम ये चीज़ें समझे हैं बच्चे। अब ये लेमाइना वाला पार्ट अगर ऐसे ब्रेक होकर अंदर आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंसेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? इंसेशन। मतलब ये वाला जो लीफ है इसके अंदर इंसेशन एब्सेंट है, क्योंकि आपको ऐसा दिख नहीं रहा है,
तो ये कैसा लीफ है? इंटायर लीफ है। इंसेशन क्या है इसके अंदर? एब्सेंट है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटायर लीफ, इसको हम इंटायर लीफ भी बोल सकते हैं। और ये कैसा लीफ है? सिंपल लीफ है। अच्छा, लीफ के अंदर आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ये मिड रिब है बच्चे, इंसेशन ऐसी भी देखने को आपको मिल सकती है, मतलब इंसेशन ऐसा, बट मिड रिब के साथ अभी टच नहीं हुआ है, नॉट टच विद द मिड रिब। अगर मिड रिब के साथ टच नहीं हुआ है तो वहाँ पर लीफलेट की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो ये भी कैसा कहलाएगा बच्चे? ये भी आपका सिंपल लीफ कहलाएगा। मतलब लीफ ऐसा हो या आपका इंटायर लीफ हो, दोनों ही कैसे हैं? सिंपल लीफ है। मतलब वन लीफ नो इंसेशंस, वन लीफ नो लीफलेट्स, अभी लीफलेट्स यहाँ पर नहीं बने, तो ये सिंपल आपके लीफ। बट अब देखो, व्हेन इंसेशन, मतलब ये व्हेन इंसेशन टच विद मिड रिब ऑफ लीफ, मानो कि हमारे पास क्या है बच्चे, जैसे ये लेमाइना है, लेमाइना अगर डिवाइड हो जाता है लीफलेट में, मानो ये लेमाइना था, अब इंसेशन ग्रो कर गई है ऐसे करके, है ना, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास? लीफलेट बन गए बच्चे, एक लीफलेट ये, एक लीफलेट ये, एक लीफलेट ये, 4 लीफलेट बन गए। तो इसका मतलब इंसेशन टच कर गई ना बच्चे, किसके साथ? मिड रिब के साथ टच कर गई, तो मतलब लेमाइना डिवाइड हो गया बच्चे लीफलेट में, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। देखो यहाँ पे ऐसे करके ये जो लीफलेट, जो लेमाइना था, ये डिवाइड होकर क्या बना गया? लीफलेट बना गया, है ना बच्चे। ये आपके लीफलेट्स हैं, क्या है? डिवीजन ऑफ लेमाइना फॉर्म लीफलेट। तो आप लोग देख सकते हैं, ये स्टेम है, ये लीफ बेस है, ये पेटियोल है, ये लीफ ब्लेड है, सॉरी मिड रिब है, और बाहर से लेमाइना जिसको हम लीफ ब्लेड कहते थे, उसकी डिवीजन से हमारे पास क्या बन गया है? लीफलेट बन गया, है ना बच्चे। तो ये समझ आ गया होगा आपको सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में जो आपका इंसेशन है वो मिड रिब से टच नहीं करता है, बट कंपाउंड लीफ में आपका इंसेशन मिड रिब से टच करके क्या बना देता है? आपके लीफलेट बना देता है, उसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है, बड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल्स। बड कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्सियल ऑफ, पेटियोल का एक्सियल ये हो गया, पेटियोल के एक्सियल पे बड प्रेजेंट होगा बच्चे, नॉट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट। तो लीफलेट पे नहीं होगा, यहाँ पे आपका बड नहीं दिखेगा, यहाँ पे बड नहीं दिखेगा बच्चे, ठीक है, बड सिर्फ यहीं पे होगा जहाँ से लीफ एराइज हुआ है, ठीक है। वो दोनों ही लीफ में ऐसे ही, दोनों ही लीफ में आपको बड कहाँ दिखेगा? बड आपको दिखेगा स्टेम और लीफ के बीच में, वो सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, कभी भी आपको लीफलेट के बीच में बर्ड्स नहीं दिखेंगे। आपको बर्ड्स कहाँ दिखेंगे? एक्सियल ऑफ पेटियोल्स में दिखेंगे, ठीक है बच्चे। अब आप लोग इसको रीड कर सकते हो, अब आप लोग इसको रीड कर सकते हो। देखो क्या बता रहा है, अ लीफ इज सेड टू बी ए सिंपल व्हेन इट्स लेमाइना इज इंटायर, जब लेमाइना कंप्लीट इंटायर है, और व्हेन इंसीज्ड, इंसीज्ड भी हो सकता है, ठीक है। द इंसीजन डू नॉट टच विद द मिड रिब, इंसीजन तो है बट कितनी इंसीजन है कि अभी मिड रिब के साथ टच नहीं हुई है, ठीक है बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, व्हेन द इंसीजन ऑफ लेमाइना रीचेज ऑफ द मिड रिब ब्रेक, जब इंसीजन मिड रिब के पास पहुंच जाती है और नंबर ऑफ लीफलेट बना लेती है, ठीक है, द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड, उस लीफ को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। रहा कॉन्सेप्ट, अब आपको सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ की समझ आ गई। अब कॉन्सेप्ट है आपका बड, बड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल्स इन द बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट, लीफलेट में बर्ड्स नहीं होंगे, आपके एक्सियल ऑफ पेटियोल्स में बर्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है बच्चे। किसकी बात कर रहा है ये? किसकी बात कर रहा है? आपके कंपाउंड लीफ की, है ना। लीफलेट तो आपका कंपाउंड में ही मिलेंगे ना बच्चे, ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखोगे, एक और कॉन्सेप्ट देखोगे बच्चे, देखो कंपाउंड लीव्स की दो टाइप्स होती हैं। पैराग्राफ 13 में कंपाउंड लीव्स की दो टाइप होती हैं, ठीक है। एक पिनेटली कंपाउंड लीफ है ना, और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है। तो पहले आप लोग यहाँ पे देख लो बच्चे, ये आपका एक लीफ है, ये आपका एक लीफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक ये लीफ, ये पेटियोल आ गया बच्चे, ये पेटियोल है, ठीक है, ये एक पेटियोल है। जैसे हेम्प देख सकते हो आप लोग, हेम्प का भांग जिसको बोलते हैं, उसका लीफ देखना आप सर करो, ऐसा दिखता है, ऐसा वाला दिखेगा, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि पिनेटली कंपाउंड लीफ, मानो ये क्या है बच्चे, ये हमारे पास लीफलेट हैं, ये क्या है? ये लीफलेट हैं, ये आपके पास लीफलेट हैं, ये क्या है? लीफलेट। तो इसका मतलब ये इंसेशन कहाँ पहुँच गई है बच्चे? मिड रिब के पास इंसेशन पहुँच गई है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो लीफ दिख रहे हैं आपको, ये कैसे हैं? ये हैं बच्चे आपके पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो मतलब मिड रिब जो है
उसके एक्सिस को हम रीचेस भी कहते हैं, है ना। मिड रिब जो है उसके लीफलेट एक्सिस पे प्रेजेंट हैं तो उसको हम रीचेस भी कहते हैं। रीचेस मतलब जहाँ पे हम इंटरनोड को बोलते हैं ना, ऐसे जनरली हम इंटरनोड बोलते हैं ना, है ना, स्टेम पे इंटरनोड, और यहाँ पर लीफ के अंदर जो इंसेशंस हैं उनको रीचेस बोला जाता है, और ये स्पेशली कंपाउंड लीफ में ही देखने को मिलती है। ठीक, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, पिनेटरी लीफ में मिड रिब्स के बीच में रीचेस देखने को मिलती हैं, और ऐसे लीव्स किस में आपको दिखते हैं बच्चे, नीम के अंदर दिखने को मिलते हैं, नीम के अंदर देखने को, है ना। लीफलेट आर प्रेजेंट इन द कॉमन एक्सिस, लीफलेट आर प्रेजेंट इन द कॉमन एक्सिस, ये जो लीफलेट है ये कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है, ऐसे करके कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, और देखो जैसे आपके पास क्या आता है, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन के अंदर पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है, इसका मतलब होता है सभी लीफलेट एक सिंगल पॉइंट से अराइज होते हैं। ठीक है, तो उसको हम सिल्क कॉटन के अंदर देखते हैं। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ मतलब एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा लीफलेट अराइज होना। ठीक है, और पिनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब एक पॉइंट से सिर्फ 2 लीफलेट ही बन पाएंगे, ऐसा पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है। ठीक है बच्चे, तो आपका पिनेटली कंपाउंड लीफ की एग्जांपल है सिल्क कॉटन, और पिनेटली कंपाउंड लीफ की एग्जांपल है आपकी नीम, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ की एग्जांपल है आपकी सिल्क कॉटन। ठीक है बेटा, तो ये आपको ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इसका क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहाँ पे देखो, कंपाउंड लीफ में बी 2 टाइप इन पिनेटली, नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस। आप मुझे ये सॉल्व करके बताओ, अगर आपको याद रहा है तो बताओ जल्दी से भी सॉल्व करके। देखो बच्चे, देखो मैं बताता हूँ, ए पार्ट में कंपाउंड लीफ में भी 2 टाइप्स इन पिनेटली, पिनेटली के अंदर कैसा होता है बच्चे, नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस कॉल्ड रेशिस। ठीक है, विच रिप्रेजेंट मिड रिब इन सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन नहीं आएगा बच्चे, इसकी जगह क्या आएगा, सिल्क कॉटन की जगह हमारे पास क्या आएगा, नीम आएगा, तो ये गलत हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है बच्चे, इन पाल्मेटली लीफलेट अटैच टू कॉमन पॉइंट, है ना, टिप ऑफ पेटियोल्स, ये गलत हो गया, और यहाँ नीम भी गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सिल्क कॉटन आना चाहिए, तो बोथ आर इनकरेक्ट, ये गलत हो गया बच्चे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास फाइलोटॉक्सी। ठीक है, फाइलोटॉक्सी क्या था, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले इधर देखो, मानो जैसे बच्चे मेरे पास ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, इसके ऊपर ये नोड है, 2 नोड के बीच में इंटरनोड, और नोड से क्या अराइज होता है, आपका लीफ अराइज होता है, सिंपल। ठीक है बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये चाइना रोज़ है, ये क्या है, चाइना रोज़ है। अब ये एक नोड है, ये सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, 5, तो अगर एक नोड से एक ही लीफ अराइज होता है, फिर दूसरी नोड से दूसरा लीफ अराइज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी लीफ की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी। क्या बोलेंगे बच्चे, अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी देखेंगे। ठीक है बेटा, और जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि एक नोड से 2 लीफ अराइज हो रहे हैं, ऐसे एक नोड से 2 लीफ अराइज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट फाइलोटॉक्सी। और अगर एक नोड से बहुत सारे लीफ अराइज होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ल्ड फाइलोटॉक्सी। ठीक है बच्चे, यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, स्टेम है, एक नोड से एक लीफ, दैट इज़ अल्टरनेट, एक नोड से 2 लीफ, दैट इज़ अपोजिट, और एक नोड से मल्टीपल लीफ, दैट इज़ वर्ल्ड फाइलोटॉक्सी। ठीक है, तो हमने देखना है कि स्टेम के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर जो अरेंजमेंट है लीफ की वो कैसी है, उसको हम फाइलोटॉक्सी कहते हैं। देखो, फाइलोटॉक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, दिस इज यूजुअली, उसको क्या बोलते हैं, फाइलोटॉक्सी। ये कितने टाइप की है, 3 टाइप, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। डायग्राम हमने देखी है, अल्टरनेट टाइप फाइलोटॉक्सी, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, एक नोड से एक लीफ, अल्टरनेट मैनर्स। ठीक है, चाइना रोज़ में दिखेगा ऐसा, मस्टर्ड में दिखेगा, और सनफ्लावर में दिखेगा। ठीक है बच्चे, एक टाइप हो गई। अब सेकेंड टाइप, अपोजिट टाइप। अपोजिट टाइप में क्या होता है, ए पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड, एक नोड से पेयर लीफ का अराइज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, उसको हम बोलेंगे अपोजिट फाइलोटॉक्सी। क्या बोलेंगे, अपोजिट फाइलोटॉक्सी। टू ईच अदर इन कैलोट्रोपस एंड गोआवा, कैलोट्रोपस एंड गोआवा के अंदर आपको
ऐसी अरेंजमेंट लीफ की देखने को मिलेगी। इफ़ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड, एक नोड से 2 से ज़्यादा लीफ अराइज होते हैं, उसको हम वर्ल फाइलोटैक्सी बोलेंगे। इट इज़ कॉल्ड वर्ल। किस में दिखेगा? एल्स्टोनिया में आप देख सकते हो। ठीक है बच्चे, बहुत प्यारा सा टॉपिक था हमारा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अब लीफ ख़त्म हो गया है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे वीडियो देखें और सभी बच्चे अपने डीपीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीफ, स्टेम और रूट के बेस पे करके मुझे सेंड करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।